मौजूद हैं डिग्गल में और डिग्गल में एक मुद्दा बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे हरियाणा में आज के दिन चर्चा का विषय बना हुआ है। उसी मुद्दे को लेकर आज यहां पर पंचायत बुलाई गई और पंचायत में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। तो प्रदीप अहलावत बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनके भाई को एनकाउंटर के जरिए उनके पैर में गोली मारी जाती है पुलिस के द्वारा। पूरे हरियाणा को पता है इसमें झोल है। सीएम साहब से प्रार्थना की है, उनके संज्ञान में डाल दिया है कि जांच की जाए, क्या झगड़ा किया, क्यों इस लड़के के लगे, इस लड़के के साथ लग के 2 बार इस पर अटैक कराया, इसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, फिर भी इसको पकड़ के इसने बताने के बाद भी ये मेरा लाइसेंस है, सरेंडर करने के बाद भी इसके ऊपर गोली, इसको दबा के गोली इसके पैर में गोली मारी गई, क्यों किया गया, इन सब का जवाब लेने के लिए आज की पंचायत इकट्ठी हुई थी। और फिल्मी कहानी जो बनाई गई है ना, इस फिल्मी कहानी का तोड़ होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के भाई के ऊपर ये मामला आ गया, गुंडा ना करे तो पुलिस वाले ने मिली भुगत करके कर दिया। ईगो पर बात आ गई, उस ईगो को लेकर वो इस बच्चे के गेल लाग लिए, अब वो भारी पड़ रही है मामला। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ। मौजूद हैं डिग्गल में और डिग्गल में एक मुद्दा बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे हरियाणा में आज के दिन चर्चा का विषय बना हुआ है। उसी मुद्दे को लेकर आज यहां पर पंचायत बुलाई गई और पंचायत में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, उसी को लेकर हमारे साथ देव कुमार देवा, जो सिंगर भी रह चुके हैं और अभी भी कार्य कर रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। देव कुमार देवा जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। जो आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम नमस्कार। और आपने अपने इस जो परिचय दिया कि हरियाणा न्यूज़ 24 पर जो बात करी कि भी आज की पंचायत का मामला ये था कि आज हमने जो ये घटना हुई, जो कि पूरे हरियाणा को पता है और मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम के, सबके माध्यम से पूरे हरियाणा को पता है, इसमें झोल है, इसमें षड्यंत्र है। और हम पंचायत चाहते हैं 27 खाप की जो पंचायत इकट्ठी हुई है, वो उन्होंने फैसला लिया है भी न्याय हो। जो गलती दबाई जा रही है, अपराध जो किया जा रहा है, उसके लिए, उसको न्याय के लिए हमने एक गुहार की है। हमने माननीय सीएम साहब से प्रार्थना की है, उनके संज्ञान में डाल दिया है कि जांच की जाए। जो भी पुलिसकर्मी थे या उनके साथ अपराधी थे, वो पक्का ये हो कि वो उस टाइम पे क्या झगड़ा किया, क्यों इस लड़के के लगे, इस लड़के के साथ लग के 2 बार इस पर अटैक कराया, इसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, फिर भी इसको पकड़ के इसने बताने के बाद भी ये मेरा लाइसेंस है, ये मेरा जो अपना लाइसेंसी हथियार है, उसके बाद भी इसने सरेंडर करने के बाद भी इसके ऊपर गोली, इसको दबा के गोली इसके पैर में गोली मारी गई, क्यों किया गया, इन सब का जवाब लेने के लिए आज की पंचायत इकट्ठी हुई थी। और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। अपराधियों को, अपराधी को या कोई भी है, वो बाहर लेके आना पड़ेगा, नहीं तो अगले रविवार को, अगले संडे को फिर 12 बजे पंचायत लेके फिर ये सरोखा पंचायत है जो फैसला लेगी कि हमने अपनी कार्रवाई आगे क्या करनी है। देव कुमार देवा जी, 15 जनवरी का वो मुद्दा था और उसकी जो 10:30 बजे करीब वो वारदात हुई और मुठभेड़ बताई जा रही है। तो उसमें कह रहे हैं कि जैसे उनके जो जानकारी थी, जिन्होंने वो सारा मुद्दा किया है, जो जिनको अभी गिरफ्तार भी किया गया 1-2 बंदों को पुलिस के द्वारा, तो आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि आज सरोकाफ की पंचायत थी, उसमें क्या कुछ फैसले लिए? मेरा तो यही कहना है कि कोई भी हो, चाहे कोई भाई, चाहे हमारा ये पंकज भाई हो, अगर वहाँ पे कोई कार्रवाई आपराधिक मामलों में ये है और अगर वो लोग किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार को ये सामने लाना होगा। नहीं, किसी भी ऐसे निर्दोष आदमी को अगर अंदर फंसाएंगे तो कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। और कानून व्यवस्था से विश्वास खत्म हो गया तो ये मान के चलो फिर यहाँ रावण राज आ जाएगा। तो मेरी प्रार्थना है और पंचायत की भी प्रार्थना है कि 7 दिन में कोई जांच कमेटी बिठा के इस पूरे वाक्य को जो कि रिक्रिएट करवा के भी इस तरीके से कराया गया, या फिल्मी कहानी जो बनाई गई है ना, इस फिल्मी कहानी का तोड़ होना चाहिए। जो
पुलिस वाले फिल्मी कहानी बना रहे हैं, इसका तोड़ होना चाहिए। इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। देव कुमार देवा जी, प्रदीप अहलावत जो बीजेपी में कार्यरत हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, अगर बीजेपी के खुद के नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो बाकी जनता क्या है? मैं तो यही कहता हूँ, अभी पंचायत में भी आपने सुना होगा कि दोगली नीति ना सरकार की चलेगी, दोगली नीति ना हमारी चलेगी, दोगली नीति ना किसी बीजेपी के प्रवक्ता की चलेगी, ना नेता की चलेगी। यहाँ पे पंचायतों में फैसले जो होते हैं, पंचायतों में जो बातचीत होती है, वो सीधे मन से होती हैं। सरकार से हमने गुहार लगाई है, सरकार के साथ टकराने की किसी की हिम्मत नहीं होती। ये सीधी बात है, सरकार के साथ कोई नहीं टकरा रहा है। हमने मुख्यमंत्री चुना, इस जनता ने चुना और मुख्यमंत्री बना, सरकार को, इस पार्टी को वोट दिया, ये बनी। लेकिन अब जो आपराधिक मामले हैं हरियाणा में, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। रोज़ आए दिन धमकियां हैं, आए दिन गोलीबारी है, आए दिन छीना झपटी है, ये चल रही है। इस पर लिपापोती हम नहीं करते। इस पंचायत में कुछ लोग लिपापोती करे थे, मैं उस लिपापोती से भी दूर हूँ, क्योंकि सरकार आपराधिक मामलों पे नकेल डाल ही नहीं रही है और ये भी एक उसकी कड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के भाई के ऊपर ये मामला आ गया, गुंडा ना करे तो पुलिस वाले ने मिली भुगत करके कर दिया। ये इसी प्रकार घुमा घुमा के कोई न कोई चल रहे हैं। तो माननीय नायब सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया, उन्होंने सोचना होगा कि आगे भी ये लोग सब उनके साथ वोट के साथ हों, सपोर्ट के साथ हों। तो यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह लाइन ऑर्डर को सख्त रूप से लेना होगा और यहाँ के लाइन ऑर्डर को सुदृढ़ बनाना होगा, ताकि यहाँ के लोग, ये हरि का प्रदेश है हरियाणा, जहाँ पे कृष्ण जी का होया था या गीता का उपदेश दिया था, उस प्रदेश को शांत प्रिय प्रदेश बनाने का नायब सैनी जी के पास मौका है। और उनको, उन नेताओं में शुमार होने का समय है उनके पास कि जिन नेताओं को रहती सदी तक याद किया जाए। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है, इस जो प्रक्रिया है चल रही है, जो ये षड्यंत्र हो रहा है, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के जनमानस को सुरक्षा मिले, मेरी यही प्रार्थना है। देव कुमार देवा, चलते चलते एक क्वेश्चन रहेगा। प्रदीप अहलावत नायब सैनी जी से मिले, उन्होंने सीधा डीजीपी के पास कॉल किया, जो नए डीजीपी आए हैं, तो उसके बाद में क्या कुछ कार्रवाई की गई? उसके बाद में जो कार्रवाई करी गई, इसीलिए प्रदीप भाई ने 7 दिन का समय पंचायत से रिक्वेस्ट करके भी 7 दिन, क्योंकि उस सीएम साहब की जो कॉल है उसका कितना असर होगा वो 7 दिन में पता ही चल जाएगा। तो ये फैसला लिया गया। तो अब आप सरकार से और प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? मैं तो सरकार से, प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूँ, जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं या जो किसी गुंडा तत्वों के साथ मिलकर इस तरीके की कार्रवाइयाँ न करे हैं, उन अधिकारियों पे, उन जो कर्मचारियों पे नकेल डाली जाए। और सरकार ने इस जनता की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये जनता के बगैर सरकार भी कुछ नहीं। तो सरकार जो है इस जनता से है और जनता सरकार के साथ तभी रह सकती है जब सरकार उस जनता का ख्याल रखे। तो इतना ही है। चलते चलते एक क्वेश्चन और रहेगा। देखा जाता है जब जनता को दिक्कत होती है तो जनता को सीधा सीधा पुलिस की याद आती है, और पुलिस द्वारा ही जनता के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा सलूक किया जाता है, तो क्या कहना चाहिए? हर घर में, चाहे पुलिस का घराना है, चाहे आर्मी का घराना, चाहे आम आदमी का घराना, कोई भी घर, उसमें कुछ ऐसे तत्व हो जाते हैं। पूरी पुलिस आपराधिक मामले में नहीं, उसमें कुछ तत्व हो जाते हैं, और जो ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन तत्वों के कारण हो जाती हैं। बगैर वर्दी हों, ईगो पे आ जाए बात, कोई एक आम आदमी धमका गया, अगर ईगो पे बात आ गई, उस ईगो को लेकर वो इस बच्चे के गैल लाग लिए, अब वो भारी पड़ रही है मामला, ये चलेगा इस तरीके। तो हर घर में कोई ना कोई एक आधा अपराधी हो, हर घर में राम नहीं पैदा हो सकता और हर घर में रावण पैदा नहीं हो सकता। ये तो मिली जुली चीज़ है, युग है, कलयुग है। इस युग में दोनों तरीके के आदमी आपको मिलेंगे। तो पुलिस प्रशासन में बहुत से ईमानदार आदमी भी हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में, नहीं तो आवा का आवा बैठ जाए। इसलिए कुछ अधिकारी हैं, मैंने बोला ना, कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी, जिनके ऊपर सरकार ने नकेल डालनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ देव कुमार देवा मौजूद थे, इनसे खास बातचीत की है। जो प्रदीप अहलावत बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनके भाई को एनकाउंटर के जरिए उनके पैर में गोली मारी जाती है पुलिस के द्वारा। तो ये सारा मुद्दा जो चल रहा है, इसी को लेके आज सरवखाप पंचायत का महापंचायत की गई थी। तो इसका बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।